ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही प्रिय ग्रंथ, और जो कि श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित है। सो सत्संग लेते हैं भगवान, जिसमें सर्ग नंबर 2 से पराशर तथा वाम देव का संवाद चल रहा है। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। जैसे कल्पित सर्प दंडमाला आदि अपने अधिष्ठान रज्जु को नहीं बांध सकते तथा परस्पर एक दूसरे को भी नहीं बांध सकते, परंतु सर्प आदि को करके रज्जु में बंध का आरोप करना अतिहासी है। जैसे स्वप्न के अहंकार आदि स्वप्न दृष्टा को नहीं बांधते, तो आत्मा को अहंकार आदि कैसे दखल करेंगे, किंतु नहीं करेंगे। यद्यपि जैसे व्यवहारी के आकाश को महान बलवान वायु अग्नि जल आदि भी शोषण दहा गलना आदि नहीं कर सकते, तथा देवता दैत्य राक्षस आदि महान बलवान भी इस सूक्ष्म आकाश को रज्जु से व किसी अन्य साधन से पूर्व तथा अब वर्तमान काल में नहीं बांध सके, तो तुच्छ जीव आकाश को बांधेंगे, इसमें क्या कहना है। जो भूत आकाश के बांधने का उद्यम करेगा तो निष्फल होगा, क्योंकि आकाश स्वरूप से निर्बंध है। जैसे ही यह भूत आकाश भी जिस मुझ चैतन्य के पास सुमेरु पर्वत के समान अति स्थूल है, तब ऐसे अति महान सूक्ष्म मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा को तुच्छ पंचभूतों के कार्य अहंकार आदि व पंच विषय व पंचभूत कैसे बांध सकेंगे, किंतु नहीं बांध सकेंगे। जैसे देवता दैत्य राक्षस मनुष्य आदि जीवों का ही आपस में बांधना और न बांधना होता है, आकाश का नहीं, तैसे ही अहंकार आदिकों का ही आपस में बंध मोक्ष होता है। आकाश के समान अति सूक्ष्म मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा का बंध मोक्ष नहीं होता, किंतु मैं चैतन्य नित्य मुक्त हूँ, परंतु कथा धुर की कहो। पराशर ने कहा, कथा धुर की यही है कि जान आप सहित सर्वहरि है। वाह भगवान वाह। वामदेव ने कहा, हे ध्रुव, तेरा स्वरूप क्या है। ध्रुव ने कहा, जो जो मनवाणी के कथन चिंतन में आता है सो सो मेरा रूप नहीं, सो रूप जगत का है। इससे जब मन का सात्विकी व राजसी व तामसी कोई फुरना नहीं फुरता, पुनः जिस काल में मन का कोई राजसी व तामसी व सात्विकी की फुरना फुरता है, पुनः फुर कर नष्ट हो जाता है, पुनः उदय होता है, पुनः उदय होकर नष्ट हो जाता है। मन रूप फुरने की तीनों अवस्था का जो निर्विकार निर्विकल्प साक्षी चैतन्य आत्मा है, सो मेरा रूप है, और यह नाम रूप जगत स्वप्न जगत के समान मिथ्या है। वामदेव ने कहा, जब सर्व गोविंद है तब बीच में कुछ मिथ्या कुछ सत्य, यह भेद क्यों कल्पना करता है। ध्रुव ने कहा, जब सर्व गोविंद है तो भेद कल्पना भी गोविंद है, इससे भजन से क्या प्रयोजन है। मैंने कहा, हे ध्रुव, सर्व दृश्य जगत भजन परमात्मा ईश्वर का ही करते हैं, उसी को अल्लाह खुदा भी बोलते हैं। सो परमात्मा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है तथा सर्वव्यापी अंतर्यामी है। जो ईश्वर परमात्मा को ऐसा नहीं मानोगे तो अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा असत जड़ दुख परिच्छिन्न सिद्ध होगा, और ऐसा परमात्मा का स्वरूप किसी शास्त्र को तथा विद्वान को मंजूर नहीं। इस हेतु पूर्वोक्त सच्चिदानंद अंतर्यामी सर्वव्यापक इस बुद्धि आदि सर्वनाम रूप दृश्य का दृष्टा साक्षी चैतन्य ही है। इस साक्षी चैतन्य से भिन्न देह से लेकर माया पर्यंत कार्य कारण रूप दृश्य प्रपंच में उपरोक्त कोई भी गुण घटा नहीं। चाहे इस पिंड ब्रह्मांड में खोज देखो, पूर्वोक्त विशेषणोक्त परमात्मा को इस नाम रूप दृश्य ब्रह्मांड से बाहर मानोगे तो परमात्मा के विषय सर्वव्यापकता सर्व अंतर्नियता सिद्ध न होगी। जो सर्व जड़ पदार्थों का नियमन करता है सो ही चैतन्य परमात्मा है, अन्य नहीं। जब चैतन्य परमात्मा ब्रह्मांड से बाहर हुआ तो यह सर्व जड़ पदार्थ चेष्टा कैसे करेंगे, किंतु नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष विरोध होगा। चैतन्य
बिना जड़ की चेष्टा कैसे होगी। सार ग्राही को आग्रह नहीं होता। जिस वस्तु के वेदोक्त पूर्वोक्त सच्चिदानंदादिक विशेषण घटेंगे सोई परमात्मा का स्वरूप सर्व को मान्य योग्य है। आत्मा व अन्य से भाईचारा नहीं, किंतु सरल बुद्धि से वस्तु निर्णय करनी चाहिए। इससे विवाद को छोड़ के न्याय रीति से पूर्वोक्त विशेषण साक्षी चैतन्य आत्मा ही घटेंगे, अन्य में नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।